बहुत टाइम हो गया है आज का। मैं सुभाष कुमार बीएसएफ की तरफ से आज आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि जब से ये FLU बना है, जब से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में बना है, उसके बाद से लगातार यहाँ कई एक कास्टिस्ट एक्टिविटी किए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आप उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि आज हमारे यहाँ रजिस्ट्रार जो है वो भी ब्राह्मण है, आज हमारे यहाँ वाइस चांसलर है वो भी ब्राह्मण है, ज़्यादातर डिपार्टमेंट में अगर आप डीन्स और HOD को देखते हैं वो भी ब्राह्मण है। तो पूरे तौर पे यहाँ पे हमारे यहाँ हमारे पूरे यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणों का अपना एक राज बनता जा रहा है। दिन ब दिन जो हिंदुइज़्म का जो हिंदुत्ववादी विचारधारा है, उस हिंदुत्ववादी विचारधारा को लगातार बढ़ावा मिलता जा रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी घटनाएं पिछले दिनों हुई है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कई बार घोषित रूप से, कई बार अघोषित रूप से उनका सपोर्ट रहा है उस पूरे चीज़ में। बावजूद इसके कास्ट के नाम पे लगातार हमारे यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को लगातार मोलेस्ट किया जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें उनका शोषण लगातार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए आप जर्मन डिपार्टमेंट को देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो या तो अगर लीगल राइट के लिए लड़ते हैं या फिर वो मतलब कि पिछड़ी जाति से अगर होते हैं तो उनके साथ लगातार शोषण किया जाता है। हम लोग पिछले 2 साल से लगातार एक वाइस चांसलर के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने फ़ायदे के लिए पूरा का पूरा वो मतलब हर तरह का तिकड़म वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हर तरह का वो छल प्रपंच इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में स्पेस होने के बावजूद 2 बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई। दोनों बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग को एक बार होटल मिनर्वा के पास और एक बार होटल मैरियट के पास वो लोग लेकर के गए। जब हम लोग इस चीज़ मतलब हम लोग इसके विरोध में गए, जब हम लोग एक मेमोरेंडम के तहत उन लोगों से केवल डेमोक्रेटली मतलब हम लोग एक लोकतांत्रिक तरीके से केवल उनसे बात करने के लिए गए हैं, तो वो लोग हम लोग को रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस हमारे साथ हाथापाई की, पुलिस हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज की, और वो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के सामने। बावजूद इसके हमारे एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों को एक शब्द नहीं बोले। कई बार तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन उनको इशारा कर रहे हैं कि अब जाकर के आप उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दीजिए। हम लोग लगातार पिछले कई सालों से वाइस चांसलर के लिए लड़ रहे हैं, अलग अलग वे में अलग अलग तरीक़ों से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वाइस चांसलर वो अभी जो इंचार्ज वाइस चांसलर है वो कोई भी इंटरेस्ट लेना नहीं चाह रही है। कभी वो 40 लाख रुपए का लंच पार्टी ऑर्गेनाइज करती हैं स्टूडेंट को इम्प्रेस करने के लिए, तो कभी वो सारे PhD स्कॉलर को फ्री में लैपटॉप देने की बात करती है, तो कभी वो कुछ और आश्वासन देती है, कभी कुछ और आश्वासन देती है। लेकिन हमारी जो बेसिक नीड्स है, उन बेसिक नीड्स से हम लोगों को अलग किया जा रहा है। अभी हमारे यहाँ पिछले दिनों हमारे यहाँ 13 ऐसे प्रोफेसर्स बने हैं जो वास्तविकता में प्रोफेसर के लायक हैं ही नहीं। वो अपनी मर्जी से यूनिवर्सिटी अपने फ़ायदे के लिए और यूनिवर्सिटी के लोग अपने फ़ायदे के लिए वो 13 प्रोफेसर जो है 13 रीडर जो हैं वो प्रोफेसर के तौर पे बन चुके हैं। उनमें से 8 ऐसे लोग हैं जो रिटायर भी हो चुके हैं, 5 अभी हैं, लेकिन वो लगातार इस कैंपस में डोमिनेट कर रहे हैं, लगातार इस कैंपस में अपना अधिकार जमाते जा रहे हैं। कभी वो कास्ट के नाम पे, तो कभी वो कुछ किसी और दूसरे नाम पे, तो कभी और किसी दूसरे नाम पे। आप पिछले दिनों एक कास्ट इशू को लेकर के जब हम लोगों ने ये डिमांड किया कि मीनाक्षी रेड्डी को उसके डीन पोस्ट से, उसके HOD पोस्ट से उसे हटा दिया जाए, तो उसे हटा तो दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि वही जो ब्राह्मणिकल सोच है, जो एक ब्राह्मणवादी सोच है, उस ब्राह्मणवादी सोच के तहत उन्हें डीन और HOD से ऊपर के पोस्ट की तरफ उनको बढ़ा दिया गया, और वो है उनका एग्जीक्यूटिव कमेटी में उनका मेंबर थे। तो हम तमाम लोग इस तमाम चीज़ों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग पुलिस के इंटरफेरेंस को लगातार हम लोग मना कर रहे हैं। हम लोग अमृतवली से ये जवाब चाहते हैं कि आखिरकार कैंपस के अंदर ये पुलिस का इंटरफेरेंस क्यों बढ़ता जा रहा और इसके पीछे उनकी क्या मंशा है।